नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अग्नि 5, जिसको हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के लोकेशन से टेस्ट किया है। तो आज ये टॉपिक हमें समझने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में GS3 साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम जहां हम पढ़ते हैं, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये अग्नि 5 है क्या। अग्नि 5 एक लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्गेस्ट रेंज अभी हम डिस्कस करेंगे कितनी लॉन्ग रेंज तक ये काम करती है। उससे पहले हम समझते हैं कि ये अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल कैसे है। देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जैक्टली फिनोमेना, इसका सिस्टम कैसे काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक पर्टिकुलर रीजन से, जैसे किसी भी सरफेस एरिया से अगर आप इसे लॉन्च कर रहे हैं, ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, सबसे पहली कंडीशन। सेकेंड, ये हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और इवन एक्सोस्फेयर, उसको ये क्या कर देगी, उसको एग्जिट करके, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करके दोबारा से री एंटर करती है और तब जाके ये टारगेट को हिट करती है। तो ये हमारी अग्नि 5 एक लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने के साथ साथ अब हम बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कैसे हुई है इंटर कॉन्टिनेंटल, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 5 के स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस रहा होगा। कि पहले हम कुछ आसपास के सब कॉन्टिनेंटल एरिया को कवर कर पा रहे थे, लेकिन अग्नि 5 आपके यूरोप, एशिया, रशिया और इवन आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे आसपास के जो देश हैं, उनको भी इजीली टारगेट कर सकती है। अब इससे अगर हम देखें कि ये एक सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए एक सिंबल बना देता है। क्या, एक एम्पावर कर रहा है इंडिया को, जिसमें हम न्यूक्लियर डेटरेंट तो बन ही रहे हैं, साथ में ही जो बिगेस्ट इलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में इंडिया का भी नाम जल्दी ही आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, ये हमारी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया, तो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप किया है, तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट, यानी काफ़ी लंबे, काफ़ी डिस्टेंस के टारगेट से भी ये जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, यानी न्यूक्लियर पावर्ड कोई हमारे पास मिसाइल आ रही है तो उससे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। साथ में ही देखते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर इंडिया नो फर्स्ट यूज। ये तो हमने कह दिया कि इंडिया न्यूक्लियर एम्पावर्ड है, पर वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाली कंट्री इस तरह के वेपन्स को यूज कर रही है, तो डेफिनेटली इंडिया शुड बी एम्पावर्ड दिस वे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। तो अग्नि 5 इज अ सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, चांदीपुर आपके ओडिशा के बे ऑफ बंगाल के नियरेस्ट शोर के पास है, वहां से हमने इसे टेस्ट किया था। और साथ में बात करते हैं सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम कैसे काम करती है, सरफेस से एयर की तरफ काम करेगी, सरफेस टू वाटर काम करेगी। ये सरफेस टू सरफेस यानी अप्रॉक्सीमेटली अप टू 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक जाती है, जिसमें ये रडार की रेंज से बच सकती है। सेकेंड, हम बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि हम इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को भी यूज कर पाएंगे। बात करते हैं इसके डिस्टेंस की, कितने डिस्टेंस तक की जा सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के काफी सारे कंट्री को इजीली कवर कर पाएगी। फिर ये न्यूक्लियर वॉरहेड, जैसा मैं आपको बता रही थी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टन जो हमारा है वॉरहेड को ये अपने पास कैरी कर सकती है। और साथ ही में हम बात करते हैं अब इसके इंजन के बारे में। तो इसमें हमारे 3 इंजन्स को यूज किया है, और तीनों इंजन में सॉलिड प्रोपल्शन का हम यूज करेंगे, यानी सॉलिड फ्यूल का हमने यूज किया है। साथ में ही हम बात करते हैं, साथ में ही अगर हम बात करें कि ये आपके जितने सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल के साथ साथ MRIV, MIRF, RV कैपेबल है।
MIRV का मतलब क्या हो गया, ये मल्टीपल टारगेट कर सकती है, यानी एक ही लॉन्च से ये मल्टीपल टारगेट को ये हिट कर पाएगी। इसके बाद हमने इसमें एक रिंग लेजर, गायरो नेविगेशन और माइक्रो इनर्शियल सिस्टम का यूज किया है। ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारे लिए कैसे काम करता है, ये एक एक्यूरेटली यानी नेविगेशन को एक्यूरेट करने के लिए काम करेगा। कैसे, ये हेल्प करता है मिसाइल को कि जब मिसाइल आपने लॉन्च कर दी है तो उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, वो जब फ्लाई कर रही होगी तो क्या वॉबल कर रही है, वॉबल करते वक्त टिल्ट तो नहीं हो गई है, अपने पाथ से डिविएट नहीं हो गई है। इसीलिए हम आपके गायरो नेविगेशन सिस्टम का इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन एक्यूरेसी का काम करेगा। फिर बात करते हैं हम इसमें कैनिस्टर्ड लॉन्च सिस्टम। कैनिस्टर्ड लॉन्च सिस्टम में हमने क्या किया, जहां हम पर्टिकुलर मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं तो इसमें हमने एक गैस का कैनिस्टर यूज कर रहे हैं, जो कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इग्नाइट करना काफी इजी रहेगा। फिर अब आगे देखते हैं हम कि इंडिया का जब हमने इसे बना ही लिया है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कैसे, तो वन बाय वन देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया, यूरोप जितने मतलब बड़े कॉन्टिनेंट्स को ये जहाँ तक इतने डिस्टेंस वाले कॉन्टिनेंट को जब ये कवर कर रहा है तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजिकली डेटरेंस का काम कर रहा है। फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, जबकि ये भी न्यूक्लियर ऑलरेडी पार्ट है, तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए कोई पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम डेवलप हो ही गया है तो आपको नहीं लगता कि वो रिटेलिएट करने से पहले सोचेंगे, तो डेफिनेटली ये एक्ट करेगा डेटरेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। फिर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जितने भी हमारे वर्ल्ड के बिग ग्रुप हैं जैसे आपके यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और आपका USA, इन सभी देशों में भारत का भी नाम जल्द ही उनमें जुड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरह के मिसाइल सिस्टम से डेफिनेटली हम अपने आप को तो एम्पावर कर ही रहे हैं और सामने जो बिग बड़े देश हैं जिनके पास इस तरह की ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, राइट, तो हमारा नाम उन्हीं में गिना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये ग्लोबली, अगर हम इसे ग्लोबली देखें तो इंडिया की ये पोजीशन को डेफिनेटली स्ट्रेंथन करता है। फिर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर आता है, तो ये साथ ही में हमारे आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आज भारत हर तरीके की चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि खुद के लिए खुद से रिलायंट हो रहा है, तो हमारे जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट करेगा। तो हमारे इंडिया के जितने भी स्टार्टअप में जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, MSME में जो लोग नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम में वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को डेफिनेटली ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। फिर बात करते हैं डिफेंस रेडीनेस के बारे में, तो जैसे कि वॉर को लेकर अगर हम बात करें तो एज वी हैव अ वेरी गुड नेबर्स, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफेंस के लिए हमारे पास ये रेडीनेस हमेशा हमारी तैयार रहनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कैनिस्टर सिस्टम बताया, वो क्या करेगा, गैस का हम कैनिस्टर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो कि डिप्लॉयमेंट को काफ़ी फास्ट कर देता है। तो इस तरह के जो हमारे सिस्टम हम अग्नि 5 में यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, हम एक बेहतरीन मिसाइल हमारे पास रहेगी, तो डिफेंस के रेडीनेस के लिए ये एक बेहतर मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें हमने अग्नि 5 को कंसिडर करते हुए हमने पूछा गया है। तो देखो, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है डेफिनेटली। कैसे? क्योंकि सभी आसपास के अपना ही कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एशिया के साथ साथ यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इतनी लॉन्ग रेंज पे ये जा सकता है। तो ये लाइन इतनी ठीक है, लेकिन डेवलप बाय DRDO एंड इसरो, तो मैंने आपको बताया था कि इसे DRDO ने डेवलप किया है, इसरो का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को डेफिनेटली कैरी कर सकता है और अप टू 5000 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड आपकी ठीक है, इट यूज लिक्विड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम इन ऑल 3 स्टेज सिस्टम। नो, ये लिक्विड नहीं है, ये आपका क्या होगा, ये आपका सॉलिड आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड भी नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड दिस इज समवेयर रॉन्ग, तो बी वुड बी द आंसर, फर्स्ट और थर्ड भी नहीं हो सकता और 1 2 3 भी
नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अग्नि 5 एनहांस्ड इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इंडिया की ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर ये को ये एनहांस कर रहा है। तो विच आर द एग्जैक्टली ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसमें कैनिस्टर सिस्टम लॉन्च किया गया है। अभी अभी बताया था कि गैस कैनिस्टर सिस्टम इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो कि आपके डिप्लॉयमेंट को फास्ट कर रहा है। तो ये आपका ठीक आंसर है। MIRV टेक्नोलॉजी मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बार में हम लोग आराम से हिट कर सकते हैं, तो ये भी इसमें यूज हो रहा है। सॉलिड फ्यूल प्रपल्शन का यूज किया गया। अभी अभी बताया था कि लिक्विड का नहीं है, सिर्फ सॉलिड का। हमारे जो 3 स्टेजेस, इसके अंदर हमने 3 स्टेजेस, हमारे जो इंजन है उन तीनों में हमारा सिर्फ सॉलिड फ्यूल को हम यूज कर रहे हैं। एंड देन ऑल ऑफ अबव, द आंसर विल बी all of above. Now there is a question on a screen that you can see over here. The successful development of Agni 5 missile mark a significant step in strengthening India's nuclear deterrence and strategic autonomy, and discuss the strategic and geopolitical significance of Agni 5 for India, जिसको आपको 250 वर्ड में लिखना है। So try it your on. All the best. जय हिंद।